हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ थिन डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r हैज अ मास पर यूनिट एरिया kr स्क्वायर। मतलब क्या है कि एक डिस्क, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक डिस्क है, इसका मास है m, रेडियस है r, एज अ मास पर यूनिट एरिया। मास कैसे कर रहा है, मास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मास क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अगर ये सेंटर है तो रेडियस के साथ जो है मास जो है वेरी कर रहा है। ठीक है, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस गोइंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, अगर कोई डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ होगा। थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अगर ये डिस्क ये है इस प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करे, इस एक्सिस के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अभी क्या है कि जो मास जो है, ये जो टोटल मास है m, ये पूरी डिस्क में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या है, ये कंटीन्यूअस बॉडी है। ठीक है, अब कोई भी कंटीन्यूअस सिस्टम, कोई भी कंटीन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं, हम किसी कंटीन्यूअस बॉडी का कोई एक एलिमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, कोई एक एलिमेंट लेते हैं। अब एलिमेंट किस तरीके से लेना है, एलिमेंट हमें इस तरीके से लेना है कि अगर हम एलिमेंट को जोड़ें, छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ें तो हमारे पास पूरी डिस्क बन जाए। तो ऐसा क्या एलिमेंट लेते हैं डिस्क के लिए, सेंटर से r डिस्टेंस दूर पर मैं एक रिंग लेता हूं। क्या लेता हूं, एक रिंग लेता हूं जिसकी थिकनेस क्या है, जिसकी थिकनेस लेट सपोज dr है। एक डिस्क है, मैंने एक रिंग लिया r डिस्टेंस दूर पर। ठीक है, ये क्या लिया मैंने, एक रिंग लिया है। ठीक है बच्चों, अगर मैं ऐसी छोटी छोटी रिंग ऐड करूं तो क्या मुझे डिस्क मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पहला तरीका हुआ कि एलिमेंट कैसे चूज करते हैं। ठीक है, अगर मैंने एक एलिमेंट लिया इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक कंटीन्यूअस बॉडी के लिए। ठीक है, किसी भी कंटीन्यूअस बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए उसका एक एलिमेंट लेते हैं। एलिमेंट ले लिया सर हमने, अब क्या करेंगे, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। देखो मास कैसे वेरी कर रहा है, के आर स्क्वायर से। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग के लिए क्या होता है, अब हमारे पास क्या है, एक रिंग है, तो एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। लेट सपोज कि कोई एलिमेंट, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di है। अगर इसका मास है dm, इस पूरी बॉडी का मास है m, इसका मैंने मान लिया कि इसका मास है dm। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट है तो एक छोटा सा मास ले लिया dm। ठीक है, तो एक रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर। इसका मास है m, इसकी रेडियस क्या है, r है, तो mr स्क्वायर। एक रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बच्चों, mr स्क्वायर होता है। तो इसका मास m है, रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, mr स्क्वायर आ गया। अगर मैं ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट, अगर छोटी छोटी रिंग ऐड करूं तो मेरे पास पूरी डिस्क मिल जाएगी। तो अगर मैं मुझे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या मैं अगर इस रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मुझे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। हाँ कि ना बच्चों। अब इंटीग्रेट करना है, अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, देखो जीरो। अब अगर मैं एक छोटी सी एक रिंग लूं 0 रेडियस की, और अगर इसको बढ़ाता जाऊं r रेडियस तक ले जाऊं उसको, तो क्या मुझे डिस्क मिल जाएगी। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 0 टू कैपिटल R। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा मुझे बच्चों,
मुझे मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। अब मास क्या है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलिमेंट का मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या गिवन है, मास पर यूनिट एरिया गिवन है। तो क्या हम अगर इस रिंग का एरिया निकाल दें तो क्या इसका मास आ जाएगा? आ जाएगा सर। तो क्या करते हैं, अब इस रिंग का एरिया कितना है, इस रिंग का सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर है कि नहीं। इस रिंग का सरकमफ्रेंस इतना है और इसकी थिकनेस अगर डी आर है तो क्या इसका एरिया सरकमफ्रेंस इनटू डी आर होगा? क्या ये एरिया ऑफ रिंग हो सकता है? यही होगा, है कि नहीं बच्चों। इसका हमने क्या निकाला, एरिया निकाला। अब मास पर यूनिट एरिया गिवन है, तो इस रिंग के लिए जो मास होगा dm वो कितना होगा, एरिया इनटू मास पर यूनिट एरिया, मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई आर के आर स्क्वायर डी आर। ये क्या आ गया, मास आ गया इस एलिमेंट के लिए। ठीक है, अब मास भी आ गया है, रेडियस है हमारे पास, तो क्या इस एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मेरे पास डिस्क के लिए एलिमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, 0 टू आर 2 पाई के आर क्यूब डी आर इंटू आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को भी साथ ले लेते हैं, तो क्या मैं इसकी पावर ऐड करूं तो आर की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, मास और आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क कितना आ गया, इसको इंटीग्रेट करो, 2 पाई के क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो इसको। आर की पावर 5 पे इंटीग्रेट करना है, आर की पावर 6/6, 0 टू आर। सब्सटीट्यूट करो, क्या आएगा, 2 पाई के कैपिटल आर 6/6। ये क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया डिस्क का। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। देखो क्या किया हमने, देखो मास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर कभी भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसका मतलब है कंटीन्यूअस बॉडी है। अब चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे वेरी कर रहा हो, इस केस में वेरी कर रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें उससे। हमें क्या करना होता है, कंटीन्यूअस बॉडी है, कंटीन्यूअस बॉडी के लिए एक एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करते तो हमारे पास क्या आ जाता है, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में इस डिस्क में एलिमेंट क्या है, हमारे पास एक रिंग है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। इस केस में इसका मास मान लिया हमने, इसका मास है डीएम, रेडियस है आर, तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर हो गया, डीएम आर स्क्वायर। उसके बाद पूरी डिस्क का कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट किस तरीके से करना होता है कि हमें पूरी डिस्क मिल जाए उस एलिमेंट को ऐड करते करते। तो 0 टू आर करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें याद ये रखना है, मास कैसे निकालेंगे, मास पर यूनिट एरिया गिवन है, एरिया निकालेंगे, इसका मास निकल जाएगा, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क आ गया। अब एक बात, अब इसमें जो है के टर्म गिवन है, हमें इसको सब्स्टिट्यूट, इसको हटाना है, इसको ये ऑप्शन में नहीं है ये टर्म, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। अब हमें के को कैसे हटाएं, ये के को हटाना है, के को कैसे हटाएंगे, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन था कि इस डिस्क का मास क्या है, एम है, और मास पर यूनिट एरिया सिग्मा आर क्या है, कि आर स्क्वायर है। ये मास पर यूनिट एरिया का है, तो अगर मैं पूरे एरिया के लिए इंटीग्रेट करूं तो क्या मुझे इस पूरे एरिया को अगर मैं निकालूं, ये मास पर यूनिट एरिया है, अगर पूरे डिस्क के एरिया के लिए अगर मैं निकालूं तो मास क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। ठीक है, तो मास एम को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक रिंग का मास कितना है, 2 पाई आर डी आर
इंटू के आर स्क्वायर। ये एक रिंग का मास है कि नहीं बच्चों? एक रिंग का मास है, अगर इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं पूरे के लिए तो क्या मुझे डिस्क का मास मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये इकलौती एक चीज गिवन थी हमें क्वेश्चन में कि मास पर यूनिट एरिया गिवन है और हमें टोटल डिस्क का मास गिवन है, तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी डिस्क का मास मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करो, क्या आएगा? 0 टू आर 2 पाई आर स्क्वायर, तो कॉमन ले लेते हैं 2 पाई के, कॉन्स्टेंट हटा देते हैं, आर क्यूब डी आर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो, क्या आएगा? 2 पाई आर 2 पाई के, आर की पावर 4/4, 0 टू आर, सब्सटीट्यूट कर दो, क्या आएगा? पाई के आर की पावर 4/2। क्या ये मास आएगा मेरा? क्या मैं इससे के निकाल सकता हूं? के की वैल्यू क्या आएगी? इसको उधर भेज दो, 2m अपॉन पाई आर की पावर 4। ये क्या आ गया मेरे पास? के की वैल्यू आ गई। अब इस के की वैल्यू को अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने निकाला था, इसको इधर करते हैं, इसमें अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आएगा? 2 पाई/6 आर की पावर 6 इंटू के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या है? 2m बाय पाई आर 4, पाई आर की पावर 4। इसको निकालोगे क्या आएगा? 4/6 4/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/3 लिख सकता हूँ? क्यों नहीं लिख सकते सर? लिख सकते हैं सर। 2/3, पाई से पाई कैंसिल, m आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क कितना आ गया? 2/3 एम आर स्क्वायर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक सिंपल डिस्क थी, एक कंटीन्यूअस सिस्टम है। डिस्क क्या है? कंटीन्यूअस सिस्टम है। कोई भी कंटीन्यूअस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है? एक एलिमेंट लेते हैं, एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं और उस एलिमेंट को इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट इस तरीके से करेंगे कि पूरी डिस्क मिल जाए, तो उस हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया था हमारा। हमें सिर्फ के सब्स्टिट्यूट करना था, के को हटाना था, के ऑप्शन में नहीं था तो हटाना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि मास पर यूनिट एरिया ये गिवन है, के आर स्क्वायर। अगर मैं पूरे का मास निकालूं, पूरे डिस्क का मास निकालूं तो वो क्या आना चाहिए? एम आना चाहिए। रिलेशन यूज किया हमने। ठीक है, तो यहां से हमको के मिल गया, के को सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया। ठीक है, ये जेई में क्वेश्चन पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं करना, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है। कंटीन्यूअस सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, बस वो यूज करना है, और कुछ नहीं करना। एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जेई 2019 में ही पूछा गया है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि एक रॉड है। क्या है बच्चों? एक रॉड है। ये क्या है? एक रॉड है जिसका मास है m, और इसकी लेंथ जो है ना वो है 2r। इसकी लेंथ जो है 2r है। ठीक है, इसमें और क्या चीज गिवन है कि ये जो रॉड है, रॉड के कॉर्नर पर क्या लगा रखा है? 2 स्पेयर। क्या है? स्पेयर जो है वो अटैच कर रखे हैं। ये क्या है? स्पेयर है, जिनका मास m है और रेडियस r है। इसका भी मास जो है m गिवन है और रेडियस r गिवन है। अब ये सब चीज हमें गिवन है और हमसे पूछा क्या गया है कि इसके जो सेंटर ऑफ मास है इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये पूछा गया है। तो इसमें कितनी चीजें हैं? 3 एलिमेंट हैं, एक स्पेयर ये रहा, एक और रॉड ये रही और एक स्पेयर ये रहा। तो 3 एलिमेंट है इसमें हमारे पास, तीन ऑब्जेक्ट है, 3 बॉडी है हमारे पास। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? देखो, हमें स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है इस एक्सिस के अबाउट। देखो, हमें
इस एक्सिस के अबाउट इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है, सेम इसके अबाउट भी निकाल सकते हैं और इसके अबाउट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, दिस इसका रॉड का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे, हमें पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो एक एलिमेंट एक से स्टार्ट करते हैं, एक बॉडी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले लेते हैं इस रॉड को, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक रॉड जिसका एक्सिस जो है उसके रोटेशन ऑफ एक्सिस है वो उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड इज इक्वल्स टू ml²/12। मास क्या है, m है, l क्या है, लेंथ है, तो एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इस एक्सिस के अबाउट, ml²/12 होता है। अब इस केस में हमें क्या गिवन है, मास m गिवन है, रेडियस 2r गिवन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड कितना आ गया, m2r का होल स्क्वायर बाय 12। क्या मैं इसको mr²/3 लिख सकता हूं, आएगा कि नहीं आएगा बच्चों। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड इस एक्सिस के अबाउट क्या आ गया, मिल गया, हमें मिल गया कि नहीं मिल गया, ऑफ अ रॉड मिल गया है, ठीक है। तो इसको मैं, ये सेकंड बॉडी है तो मेरा इसको मैं I2 लिख देता हूं, ठीक है। मुझे इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया इस एक्सिस के अबाउट, मुझे तो पता ही है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया मैंने वैल्यू, ठीक है। अब बात करते हैं स्फीयर की, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं, स्फीयर लेते हैं। मान लो क्या है, ये एक स्फीयर है, ठीक है, मास m है, रेडियस r है, ये अपनी एक्सिस पे, अपने सेंटर ऑफ मास पे, किसके सेंटर ऑफ मास पे, इस स्फीयर के सेंटर ऑफ मास पे अगर ये रोटेट करेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। ये अगर स्फीयर अगर अपने ही एक्सिस पे रोटेट करेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये, पर हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है इस ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस पे निकालने का। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें पता है, हमें पैरेलल इसके बारे में पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ID क्या होता है, I सेंटर ऑफ मास प्लस mr² होता है, बस इसमें वो लगा देना है, I सेंटर ऑफ मास क्या है इस ऑब्जेक्ट का, 2/5 mr²। अब हमसे कहां पूछा गया है, d डिस्टेंस पे पूछा गया है, d डिस्टेंस पे पूछा गया है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिस्टेंस d क्या है इस केस में, ये r हो गई, रेडियस भी r है इसकी, तो यहां से 2r डिस्टेंस दूर पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, क्या होगा, सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ नहीं करना है। इस स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसके अबाउट हमें पता है, क्या होता है 2/5 mr²। अब इसको इससे d डिस्टेंस दूर पर अगर हमें पूछना है तो उसके लिए क्या ऐड करते हैं, md² यूज करते हैं। मास क्या है बॉडी का, m है, डिस्टेंस d क्या है, 2r है। अगर मैं इसका ऐड करूं तो क्या आ गया, रिंग के लिए 2/5 mr² प्लस 4 mr², क्या आगे आया कि नहीं आया बच्चों, आया। तो ये क्या होता है 22 mr²/5 लिख सकता हूं क्या इसको मैं, I1 को। क्या मुझे बताओ अगर ये सेम इस दूसरे स्फीयर के लिए भी आएगा कि नहीं आएगा, इसका भी इस अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा, 2/5 mr²। 2r डिस्टेंस पर पूछ रहा है, इसके अबाउट निकालना है, तो उसमें ये ऐड कर देंगे, इस स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट कितना आया, सेम ही आएगा, तो I3 भी 22 mr²/5 आएगा कि नहीं आएगा। हमने क्या किया है, हमने इस रॉड का भी निकाल लिया इस एक्सिस के अबाउट, हमने इस स्फीयर का भी निकाल लिया इस एक्सिस के अबाउट, इस स्फीयर का भी निकाल लिया इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे,
तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, I इज इक्वल्स टू I1 इस ऑब्जेक्ट का इस एक्सिस के अबाउट प्लस इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट प्लस I3 उस स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट। अब I1 I3 सेम है तो 2 टाइम्स लिख देता हूं 22/5 mr², यही आया था स्फीयर के लिए इस एक्सिस के अबाउट। इसमें रॉड का ऐड कर देते हैं mr²/3, इसको ऐड करो कितना आएगा 44 mr²/5 प्लस mr²/3, क्या आएगा इसको आगे ऐड करने पे, इसको ऐड करो ये आएगा 137/15 mr²। ठीक है, 3 यहां मल्टीप्लाई होगा, 5 इधर आएगा ऊपर और इसको नीचे हो जाएगा 15, इसको ऐड कर दो तो क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 137/15 mr²। तो इसमें क्या करना था, सब कुछ हमें याद था कि इस ऑब्जेक्ट का हमें निकालना आता है, इसका निकालना आता है, इसका निकालना आता है, हमें बस पूरे सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट निकालना था। तो क्या किया, सबका आता था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई, आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी जेईई में पूछा गया है 2019 में। अब एक क्वेश्चन करते हैं नीट का। नीट में पूछा गया है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है a light rod of length L has two masses m1 and m2 attached to its ends। ठीक है, पूछ रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass। ये क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक लाइट रॉड है जिसकी लेंथ क्या है L है। तो एक लाइट रॉड ले लेते हैं, ठीक है, ये लाइट रॉड है। अब लाइट रॉड का मतलब क्या है कि मासलेस रॉड है, लाइट मतलब हल्की है, मतलब उसका कोई मास नहीं है, मास गिवन भी नहीं है हमको, ठीक है। तो एक रॉड है जिसकी लेंथ क्या है L है। अब क्या बोल रहा है, हैज टू मासेस m1 एंड m2 अटैच्ड टू इट्स एंड। तो ये रॉड के दो एंड पर मास m1 और मास m2 अटैच कर दिया गया है, ठीक है, ये क्या अटैच कर दिया गया है। और अब क्या पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड। अब ये रॉड है तो इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होगी, ये होगी, बट क्या लिखा है इसमें, लिखा है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ये सिस्टम है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस पर है, यहां तक समझ में आया, बट कहां पूछ रहा है, सेंटर ऑफ मास पर। अब क्या इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा, क्या होगा ये जब पॉसिबल होता अगर दोनों जगह इक्वल मास होते। अब मास m1 है और एक दूसरा मास क्या है m2 है, तो पहला क्या करना पड़ेगा, पहले इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, पहले इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि भाई कोई चीज अगर निकालनी है तो पहले उसको मानना पड़ता है। मान लेते हैं कि यहां से
x डिस्टेंस दूर पर m1 मास से, m1 मास से x डिस्टेंस दूर पर सेंटर ऑफ मास है इसका, ठीक है। अगर हमें सेंटर ऑफ मास अगर मिल जाए अगर, तो उस इस एक्सिस के अबाउट ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। अब एक पार्टिकल के लिए जो x डिस्टेंस दूर पर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mx², ठीक है। इसके लिए डिस्टेंस कितनी है, अगर ये x डिस्टेंस दूर है तो ये डिस्टेंस l माइनस एक्स हुई, अगर रॉड की लेंथ l है तो इस सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी वजह से मान लेते हैं I1 है, इसकी वजह से है I2, तो I1 प्लस I2 आ गया। अब I1 कितना होगा, mr², r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, mx² है। दूसरे के लिए अच्छा मास m1 के लिए और m2 के लिए l माइनस एक्स है, तो l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। दो पार्टिकल दे रखे हैं, सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास है x डिस्टेंस दूर पे, अभी के लिए मान लेते हैं, बाद में निकालेंगे, अभी के लिए मान लेते हैं कि x डिस्टेंस दूर पर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, mx1² प्लस ml माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। m1 m2 पता ही है, x निकालना है हमको। अब x कैसे निकालेंगे, क्या पूछ रहा है, सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है। सेंटर ऑफ मास निकालना तो आता है, मान लेते हैं इसको ओरिजिन मान लेते हैं और ये l डिस्टेंस दूर पर है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ होगा, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। तो रखो मास m1 क्या है, m1 है, x1 क्या है, यहां निकालते हैं, x सेंटर ऑफ मास इक्वल्स कितना आ गया, मास क्या है पहला m1 है, अगर इसको मैंने ओरिजिन लिया है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट 0, दूसरा मास कहाँ है, m2 है, कहाँ पर है, l डिस्टेंस दूर पर है, अगर ये 0 है तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, l,0, m2 x2 क्या आ गया, l आ गया कि नहीं आ गया, अपॉन m1 प्लस m2। तो क्या मेरे पास बताओ बच्चों, क्या मेरे पास सेंटर ऑफ मास जो है वो अभी तो हट जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या आ गया, m2l अपॉन m1 प्लस m2 आ गया, आया कि नहीं आया, है कि नहीं बच्चों। अभी क्वेश्चन मिटा देता हूं मैं, ठीक है। मेरे पास सेंटर ऑफ x आ गया है, तो l माइनस एक्स क्या होगा, l माइनस एक्स निकालते हैं,